इधर से काट दिया। एक धन भगवान भोलेनाथ के प्रसाद में रखे हैं भगवान जी। 1000 हाथ में 2 हाथ को रखे, एक एक तो प्रसाद ये भगवान नारायण भगवान भोलेनाथ जी का है कहीं, और बाकी सभी हाथों को काट दिया गया। जब कट के ना तो बाणासुर लोग पूछते भगवान कृष्ण, बाणासुर चल बता दिया, अब बता कैसे लगा थे? एकदम फिट लागत भगवान कहीं, बस आपे मन का सो गया, बढ़िया फ्री हो गया, बहुत बड़ा इसमें परेशान हो गए भगवान। ठीक है ना, ऐसे करते एकदम ठीक है भगवान, तुम्हारे मन सन्महू चतुर्भुजधारी हो गया करते। अच्छा आओ ना जी, समझी भेंट लाग को ऐसे करते बाणासुर हैं, समझी भेंट लाग को हो काबर उषा मैया का हाथ जो है बाणासुर के कन्या है उषा, तो अनिरुद्ध महाराज जी के हाथों में दे दिया गया, और सुंदर वहीं पर सुंदर समझे भेंट हुए, उषा का विवाह हुआ। वो अपने चरणारविंद में जो है स्थान प्रदान करें, और उस जीव का कल्याण करें, साथ ही जो उनका परिवार इस धराधाम में है उन इसी दुआ में है। अच्छा लेकिन कब सुंदर बोल सुना लेकिन अभी शुक्लाते थे मेरे बड़ा सुंदर लगता बोधे था। वास्तव में भगवान कृष्ण जी देखिए उस कुआं को, तो उस कुएं में विशाल गिरगिट था। भगवान समझ गया ये तो मृग है, ये तो मेरे ही प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। भगवान उसी कुएं के बाट में बैठ करके अपने चरण को नीचे लटका दिए, झुला दिए। भगवान जी के चरणों से धूल झड़ते देरी हुआ है, स्पर्श मात्र हुआ है कि वह जो विशाल गिरगिट था पुनः मृग राजा के स्वरूप में जो है परिवर्तित हो गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत भगवान की। मृग से जब पूछे तुम कैसे ऐसे बने, तो वही सब बात बताए। ब्राह्मण मुझे श्राप दे दिए, अब मुझे पता नहीं था। यहाँ तो मैं लाखों गौ दान करता हूँ भगवान, मुझे गौ का पहचान प्राप्त नहीं हुआ। अब जब दूंगा ना तो उसमें जो है रेडियम से लिखवा करके चिप। गुलवान के बिहारी लाल वरुण देवता प्रसन्न हो रहे हैं। मेघराज जी में प्रवेश करते ही भगवान देख रहे इधर उधर कि यहाँ है क्या, तो एक विशाल नगाड़ा दिखाई दिया। भगवान कन्हैया कहते हैं कि भीम क्या तुम इस नगाड़े को फोड़ सकते हो? वाह, मेरा बायां हाथ का खेल है कन्हैया, आप बोल के तो देखो कहे इसी को फोड़ना है ना। हाँ, हाथ में फोड़ने की दुस्साहस मत करना कहे, वही बैठे ना दिक्कत ना, बस वही धार और बल भर के मारना कहे। ये साधारण नगाड़ा नहीं है कहे। तो जरासंध जो है दौड़ता दौड़ता आता है, उसे पता चल गया कि नगाड़ा कोई फोड़ दिया है। नगाड़ा फोड़ने का तात्पर्य है उस नगाड़े में एक रहस्य है। जो उस नगाड़े को फोड़ लेगा तो समझ जाओ वही जरासंध का वध कर सकता है, अन्यथा जरासंध का वध करने वाला और कोई नहीं है। दिव्य 3 साल करके सेवा करने लगे, तो भगवान कृष्ण जी की सेवा किए, मन आनंद हो गया। किनका? जरासंध का। उसके बाद अर्जुन का नंबर लगाए, तो अर्जुन कि क्यों महाराज आप कोई धनुर्धर हो क्या कहें? क्यों? क्योंकि आपके हाथों में जो है उंगलियों में गांठ बना हुआ है, जैसे कोई तीर चलाने वाला है, धनुष बाण चलाने वाले।
कर देख ले आजा। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए, जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए, जिस नस्ल के अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए, ओ जिस नस्ल के अभिमान
रुपए द्रव्य दान समर्पित किए हैं। बोलो उनकी जीवन भक्ति की जय। राधे राधे। साथ में अशोक ध्रुव गंगाराम निषाद जी की ओर से भागवत भगवान में 51 रुपए द्रव्य दान समर्पित हुए हैं। बोलो उनकी जीवन भक्ति की जय। भागवत भगवान की जय। श्रद्धा भक्ति की जय। जरासन मर गई, जरासन मर गई। इधर सभी राजाओं को छोड़ दिया गया। भीम जरासन के मुकुट में धर के आ गया, मेहनत करके, और फिर इधर पांडवों के बीच फिर से बैठक हुआ। चलो आमंत्रण छपवाओ जी यज्ञ आयोजन के लिए। यज्ञ के लिए अर्जुन महाराज जी जाते हैं पंडाल लाने के लिए, मंडप लाने के लिए। कहा? नागलोक। नागलोक में है तो ये टेंट कामे बंधा है, धागम बंधा है, और वहाँ एक ठन सांप ला धरिस वही बांधा है। सांपे मन अपने अपन वही गुरमुटा के जाके और धर धर के बंधा है। वही में एक ठन घंटा लटके हो में जे बिना रस्सी के लटके है, आधा लटके है। यज्ञ में भोजन करा हो, और भोजन करा हो पतरी फेंको एक जगह रखो, वो पतरी ला के नेवला है चाट ही। सहदेव कहते बड़े प्रेमपूर्वक कि हे द्वारपाल मुझे जाने दो, मैं भगवान श्री कृष्ण जी को आमंत्रण करने आया हूँ, ले जाने के लिए आया हूँ। द्वारपाल भड़क गए, अनर्गल शब्द बोलना आरंभ कर दिए, नहीं जाने दिए। छोटी बात धीरे धीरे बात करते करते बड़े जोरों से बात आरंभ हो गया। बात जो है विवाद में परिवर्तित हो। सब रुक जाओ। यादवों, अगर तुमको युद्ध करना है तो तुम जितने भी हो सब एक साथ आओ, एक साथ आओ युद्ध करने के लिए। और यादव के पास 10 सहदेव खड़े हो गए। वस्त्र दो हमारा थे। हाँ, एक यादव के पास 10 सहदेव खड़े हो गए। अब 10 जन सहदेव एक जन यादव मिलकर पीटा थी। भगवान कन्हैया दौड़े दौड़े आए, क्या हो रहा है सहदेव? बताएं कि भगवान ऐसी बातें हैं, मैं आपको लेने आया हूँ प्रभु, ये मुझसे युद्ध कर बैठे। संभालक यहाँ भंडारा रोज अलग अलग संभालक की उच्चमन संभालक रोज उच्चमन नाम लिख के दे करो, बताए करो कौन कहाँ सारे रखूं है पूरा यूनिटी। और वो तो सब जन मिल के करते हैं सबको काम पूरा यूनिटी। तो भंडारक काम तो हरे भीम की काबर भीम अकबर भूखर्रा रही रहे समोसा भजिया मांगत रहे, लाओ भैया जल्दी गरम गरम देव का है। फिर भात साग देव का है। अकबर भूख लागे, ओकर पेट में ना विकोदर नामक अग्नि रहा है, वो कुछ खाए तुरंत पच जाए, फिर पच जाए तो फिर भूख लागे कुछ देर में। तो विकोदर अग्नि वास्तव में हम सब मनुष्यों की उदर में रहता है। वही विकोदर अग्नि ही हम जो खाते हैं ग्रहण करते हैं उसका पाचन करता है। तो विकोदर अग्नि के कारण भीम को बार बार भूख लगता था। भगवान को नहीं कहे दूसर जगह टेकावत बार बार मुँह जूठा कर ही कल भोजन ला बनावन दे बनाते तेरे भूख नहीं लागे काबर बनाते कर खुशबू पेट भर जाते। हाँ, बनाते कर पेट भर जाते। यही दता कहीं चूल्हा में चूल्हा नहीं भाई बनाए बार चूल्हा कर ही बैठाते नहीं थी। अब जब से में भोजन बनाते भंडारा की तैयारी भीम महाराज युधिष्ठिर जी धर्मराज जी आप बड़े हैं, कार्य को काम ही समझ करके कर लिया करें। भगवान तो पत्तल को उठाए हैं सबके जूठे को, जूठन पत्तल को। यज्ञ चालू हो गए भैया, घंटी हमारे चलिए रोज भात साग खावा थे। यज्ञ पूजन के बाद रोज रोज सब पूरा हो ही करते भगवान करते ये भीम वो युधिष्ठिर कौन न भूला हो जी न्योता देवर
रांची में जयशंकर महाराज का न्योता दे हो ना ही करते, जा जल्दी धर गया। मैं विश्व विजेता जरासंध को मारा हूं। अब चलो भीम तो निकल गए, चलो भाई कहाँ हैं? सुफल भक्त के स्थान पर पहुंच गए। सुफल भक्त महाराज जान के ये जो भीम आवाज है ना, ये अभिमान न लेकर के आवाज है अपन माला ऐसे है छोटा निकाले गला से और निकाल के धरी से फेंक दी। हो भीम और स्मरणी माला को उठा करके ले आओ पहले, और माला को ले आओ। भीम तक ही रहो महाराज, एक से सिखावे कर घाव गोंडर परे है महाराज, हम माला उठा कर ले आओ करते जाना माना में माला नहीं उठा सकूं। मैं जरासंध विजेता हूँ कभी। और ऐसे आवाज एकदम माला देख के माला कर पहुंच गए और महाराज का नहीं देखा थे भीम, लेकिन माला को हिला नहीं पाया। कहे क्या हुआ भीम, माला नहीं उठ रहा है? अरे तू तो जरासंध को मारने वाला विजेता है, माला नहीं उठा पा रहा है। भीम हाथ जोड़ करके वहीं पर बैठ गया, मस्तक झुका दिया। के मुख में एक ही नाम, सीता के राम राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर सूर के घनश्याम। सीता के राम राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर शोर के घनश्याम। सीता के राम राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर शोर के घनश्याम। सीता के राम तिलक बंधन किए आरती उतार रहे हैं। चंद्रमा मनुष्यो जात शिक्षो सूर्यो अजायता, श्रोत्राद वायुष प्राणश्च मुखादिवनिर्जायता। कस्तूरि तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कंकणं। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं, गोपास्त्र परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। हो गया चंदन। अब चलो जी, अग्र पूजन में अग्र सम्मान देना था। मस्तिष्क पर मुकुट धारण कराने जा रहे थे कि तभी शिशुपाल आता है और बड़बड़ाने लगता है कि अरे पांडव तुम लोग मूर्ख हो, मूर्ख, इस यादव का पूजन कर रहे हो, इस चोर का पूजन कर रहे हो। अब पर्दे लेकर बड़े जी भगवान का नहीं करते। शिशुपाल यज्ञ में आए हो तो अतिथि देवो भव, स्वागत है, आओ आओ, लेकिन शांत ढंग से बैठो, आपको आसन दिया जाता है। लेकिन सुनो, ये तुम्हारा गाली गलौज यहाँ नहीं चलेगा। फिर बड़बड़ाए घर में कहे शिशुपाल, मैं तुम्हारे द्वारा दिए हुए गाली को 99 बार जो है स्वीकार करूंगा। कहीं बाबू 100 बार हो ना, 100 से 101 हो तो फिर समझ जा, मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। फिर मैं दोषी नहीं हूं, तेरे मौत का दोषी नहीं हूं, तेरी मृत्यु का दोषी मैं नहीं रहूंगा कहीं। अरे तू क्या करेगा? गांव का ग्वाला 101 मत कर, 100 मत कर, 99 तक रहे रखे भगवान। 100 मत कर, नहीं फिरते हो जब 100 की है मत कर। अरे तू क्या करेगा? जरासंध को देख करके भाग गया था, रण को छोड़ करके डर को अभी उठाए। भगवान वहीं पर थाल था, पूजा का थाल, उस थाल को उठा करके फेंक दिए। तुरंत वहां सुदर्शन चक्र में परिवर्तित हो गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान के जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। सुदर्शन चक्र गया, शिशुपाल का सर धड़ दोनों अलग कर दिया। शिशुपाल का वहीं पर प्राणांत हो गया।
खत्म शिशुपाल। अब जाकर के अगर पूजा हुआ भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का। आइए इस प्रकार पांडवों का जो है यज्ञ संपूर्ण होता है। राजन परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए सुखदेव महामुनि जी कहते हैं कि राजन परीक्षित सुदामा महाराज जी हुए सुधन दामा, जो सुंदर दामन को थाम करके रखे हुए हैं उनका नाम हुआ सुदामा। इनकी पत्नी हुई सुशीला, जो सुंदर शील विनय आचरण को, सुंदर आचरण को धारण की हुई है, शील विनय वाली है, वो है सुशीला। बोलो सुशीला मैया की जय हो। सुदामा, तो सुदामा कैसे थे? सुदामा भगवान श्री कृष्ण जी के साथ बचपना बिताए, जब तक वो गोकुल में रहे, वृंदावन में रहे। जमुना जी के तट में खूब खेले, और गुरुकुल में भी समय बिताए। गुरुकुल में सांदीपनी जी के आश्रम में भगवान जब मथुरा पहुंचे, कंस का वध किए। कंस को वध करने के पश्चात उग्रसेन जी को आसन दिए। कहाँ का? मथुरा का। राज्याभिषेक किए। पश्चात देवकी माता वसुदेव महाराज जी को वहां से कारागार से छुड़ाए थे। कल परसों की कथा में सुने थे, कल की कथा में आप लोग, कारागार से छुड़ाए थे। और फिर माता देवकी और वसुदेव जी कृष्ण और बलदाऊ को सांदीपनी जी के आश्रम में भेज दिए। क्या करके? तो दोनों का पहले यज्ञोपवीत संस्कार किए, कृष्ण और बलदाऊ जी का। यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन करते हैं कहाँ? मथुरा में। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्र्यं प्रतिमोच्य शुभ्रम् यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। गायत्री मंत्र हमको दिया गया कर्ण द्वार में, गुरु मंत्र भी दिया गया। दोनों बलराम और कृष्ण गुरु ज्ञान प्राप्त करने के लिए सांदीपनी काश्यप गोत्री सांदीपनी मुनि जी के आश्रम में पहुंचे, जो अवंतीपुर अर्थात उज्जैन में रहते थे। उज्जैन के वासी हैं अवंतीपुर के। कौन? सांदीपनी महाराज जी, काश्यप गोत्री हैं ये। तो ये गुरु कैसे थे? ये गुरु गृहस्थी थे, कोई बैरागी और कोई ऐसे वैराग्य वाले नहीं थे। और हमारे यहाँ कहाँ थे? हमारे क्षेत्र के, हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष देखते हैं, ओ कौन बैरागी आ गए, कौन वाह महाराज एकदम ये हाथी वो हाथी, वाह शादीशुदा नहीं हो, बैरागी है, बैरागी का ले दीक्षा ले दे। तब जीते जी सड़क पहुँच जाते कथे। अच्छा कौन पहुँचे? जीते जी सड़क। हाँ अपर फल मिलते कथे, अपर फल मिलते। तो इसमें आए रहा है बड़े बड़े बैरागी वाले, बड़े बड़े बैराग तानुकर मन के चिट्ठा खोले को दीक्षा तो ले डरे। अब वो कर सन में कहूँ बदनाम हो। बताए ना, गुरु के कर्म को शिष्य, गुरु का कर्म शिष्य को मिलता है, शिष्य का कर्म गुरु को मिलता है।
इसलिए जब गुरु बना रहे हैं तो गुरु के बारे में पूरा हिस्ट्री ले लो, जानकारी ले लो कि वास्तव में इसका आचार विचार व्यवहार कैसा है और यह कैसा है, कितना ज्ञान रखते हैं ये। आज का युग है जान करके समझ करके कोई कदम बढ़ाने का, वह समय नहीं था। वह समय था जब तुरंत विश्वास पात्र का और बड़े ज्ञानी लोग ही। अब देखो ना जी, भागवत आसन में, भागवत जो आसन है व्यास नारायण जी का आसन है। व्यास कौन है? ब्राह्मण है। व्यास कौन है? ब्राह्मण है। लेकिन आज सुनने और देखने को मिलता है व्यास गद्दी में कोई भी बैठ रहे हैं, कोई भी बैठ जा रहे हैं, किसी भी समाज के बैठ जा रहे हैं। व्यास गद्दी हर किसी का नहीं है, व्यास आसन हर किसी का नहीं है। ऐसे होता तो उस समय में भी तो रावण तो स्वयं पंडित थी, स्वयं ब्राह्मण थी, लेकिन रावण जिस कार्य क्षेत्र में थे वही कार्य किए। राक्षसों का कार्य था तो वो राक्षस काम ही किए। बड़े बड़े विद्वत जन हुए अन्य धर्म समाज से भी, तो वे तो कभी ऐसा कार्य नहीं किए। और इस युग में, कलयुग में देखिए, नारी भी व्यास आसन पर बैठ रही है। नारी वर्जित है व्यास आसन के लिए। उसका कारण आप सब जानते हैं, उसका कारण आप सब जानते हैं। नारी व्यास आसन में बैठ ही नहीं सकती, क्योंकि नारी इंद्र के पाप को धारण की हुई है। तीसरे दिन की कथा में सुने हो आप लोग। नारी हर मास में जो है 5 दिवस के लिए छूतक अवस्था में होती है, रजस्वला होती है। इस कारण से नारी अमान्य है व्यास गद्दी हेतु। लेकिन अभी कोनो नहीं आवाज नहीं है, भागवत पढ़ी ऐसे कर नहीं। 100 रुपया दिवैया तो 1000 रुपया दी तत्काल। अगले बार एक आज लड़की लाख रुपया। और देखना, ये मोहल्ला भर नहीं है, अन्य स्थान के लिए मैं देखते हूँ एक जगह दे रहे हूँ। तो महाराज पिछले साल ना यहाँ लड़की ला रहे हैं महाराज, एक कथा करिए ऐसे करके काबर चंदा मिले इस महाराज से कि कहा हाँ तो ये साल काबर नहीं देंगे। ये साल लड़का लाना था, वाचन करता ऐसे काम भी सोचे करते हैं। अच्छा यहो भेदभाव है। ये झन तरीस के पूछो में हम 5-6 झन मरीज थे, के झन तरी 5-6 झन मरीज थे। मैं मरीज पेला नहीं पूछो, मैं तरीस पेला पूछो। कहा महाराज तो बात इतना ही है, व्यास आसन हर किसी और किसी को नहीं बैठा सकते आप। और अगर आप बैठा रहे हैं तो उसका परिणाम आपको ही भोगना पड़ेगा, किसी और को नहीं। ब्राह्मण के अलावा अगर आप किसी को बैठाते हैं तो उसके दोषी आप हैं, बैठाने वाले। बैठने वाला दोषी नहीं है, वो तो उसका कर्म उसको मिलेगा। बैठने वाले को क्या है, आके बैठेगा, वो अपना कार्य करेगा, निकलते बनेगा। लेकिन भगवान उसको भी देंगे समय में महाप्रसादी। लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो बैठाते हैं उनको मिलता है। और मैं प्रमाणित रखता हूँ हर किसी का, जहां जहां पे ऐसा हुआ है मेरे पास प्रमाण है हर जगह का। लेकिन मैं नाम खोल करके नहीं बताऊंगा। जी हाँ, यही की बात नहीं, कहीं और की बात है, और कहीं और की बात नहीं, और कहीं की बात है, अनेक जगहों की बात है। हर जगह प्रमाण मिलता है, और ज्यादा दिन में नहीं, 1 मंथ के अंदर मिलेगा वह परिणाम, अच्छा बुरा सब। जी हाँ, तो आप लोग सब जानकार हैं, इस युग के हैं। वक्ता से ज्यादा श्रोतागण जानकार होते हैं, सावधान रहें।
अगर आसन भी दे रहे हैं तो आसन जिसको दे रहे हैं उसके बारे में भी जान लें कि वास्तव में इसका छवि कैसा है हमारे क्षेत्र में, हमारे नगर में, हमारे स्थान में। वो कितना जानता है, क्या कुछ जानता है, क्या योग्य। मंगई ठेला उके दिल ठेला मैं बता आंध्रा गुरु के भैरा चेला मंगई ठेला दे दिल ठेला। गुरु जी कथे बेटा चेला ला गुड़ के ठेला पानी पीहूं कथे चाप के। अब वो ढेला सुनी आंध्रा गुरु भैरा चेला दे दे सुखा ढेला। अब गुरु जी है गुड़ के भेला हरे की जरा बलिदान पर इसको हम चार चार ले बत्तीस ना ध्यान अमर कर दे चेला ऐसे अमर कर दे चेला। गुरु तो ऐसा चाहिए जस सिकली गर होए। अरे जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोय सियावर रामचंद्र की है। गुरु कैसा चाहिए? गुरु तो ऐसा चाहिए जस सिकली गर हो। सिकली जानते कोई? सिकली जानते कोई? सिकली ऐसा वस्तु है जैसे यह लोहे का माइक स्टैंड है। माइक स्टैंड है, इसमें देखो रंग पड़ गए हैं, ऐसा करो तो इसका जंग जो भी लगा रहता है, मोर्चा जो लगा है वह हाथों में लगता है। पहले कैसा था? ऐसा चमकदार था ये, है ना? यह स्टील की तरह चमकदार था यह लोहा। पानी हवा पाते पाते यहाँ इसमें मोर्चा लग गया, क्रिया कर गया यह लोहा। तो इस लोहे में अगर सिकली नामक वस्तु को लगा दिया जाए तो फिर से यही स्वरूप धारण कर लेगा, चमकदार। तो गुरु तो ऐसा चाहिए जस सिकली गर होए, और चाहे कितनों पुराना मोर्चा हो। हमें भेद है बताया रे सच्चिदानंद ने, हमें भेद है बताया रे सच्चिदानंद ने, हमें भेद है बताया रे सच्चिदानंद ने, हमें भेद है बताया रे। गुरु तन मन में बसा, 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 गुरु तन मन में रमा, गुरु तन मन में बसा, गुरु तन मन में रमा। गुरु है साथी, गुरु है भाई, गुरु है साथी, गुरु है भाई, गुरु है साथी। अटकलें हो गुरु के मार्गदर्शन से वह बिगड़े हुए कार्य बन जाया करते हैं। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, बलदाव जी और सुदामा जी सांदीपनी गुरु जी के आश्रम में आज गुरु दीक्षा के लिए पधारे हुए हैं। वे कैसे हैं? गृहस्थी गुरु हैं। उनकी धर्म पत्नी भी है, उनके पुत्र भी हैं। सांदीपनी जी के आश्रम में 64 दिन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी, बलदाव जी और सुदामा जी तो पहले से आए थे गुरु आश्रम में। कृष्ण और बलदाव 64 दिन रहे हैं। 64 दिन में 64 कला को प्राप्त किए हैं। जी हाँ, 64 कला ज्ञान अर्जन किए भगवान। एक दिवस रहते रहते दीक्षा लेते लेते, शिक्षा लेते लेते सुदामा जी, कन्हैया और बलदाव जी, वे तीनों के तीनों। पहले क्या होता था? शिष्य लोग ही अपने गुरु का पालन पोषण किया करते थे। शिष्य बन जाए भिक्षा के लिए और यहाँ ला के दे गुरु माता जी ला, गुरु माता जी ला के दे। का मजाल की भिक्षा मांगे बगैर कहीं खाए मिले है तो शिष्य खा लेते बिना गुरु पूछे। अब
जाग बेटा एजे लो लइकल दे देबे सदे कर गरिया के रखे हाबे तेरे बताही ते पूछ ले से कि कौन कहीं बोलत नहीं हो ये तुरंत डॉक्टर ला बुला दो डॉक्टर जी जल्दी आओ हैं आप वहाँ डॉक्टर साहब ने तुरंत फोन लगाते बड़े बेटा हाँ डॉक्टर साहब तुम जल्दी आओ अपन दवाई वाला पेटिल धर के और ऐसे दवाई धर के आओ हमार दादा कहीं बोलत नहीं है बस ऐसे ऐसे करत हा तुझे लगाओ ते आओ नहीं कम से कम 2 मिनट 5 मिनट कहीं बोला ऐसे की 2 मिनट भर कहीं बोले भाई ऐसे की हम पूछन तेल बतावा ऐसे की ठीक करे जी बोल बता दे कि तो उसने दवाई धर के आऊँ कि अब डॉक्टर साहब भाई तो डॉक्टर ला कह रहा है डॉक्टर साहब तो फीस करते कि जावत हस्ती हम 500 रुपया के हम तो 5000 रुपये देवो कि बस आना है सूजी लगाना है जाना है कि बोले के बात भाई ऐसे की हाँ सूजी लगा दे चल दे पता चलत नहीं बोला तब बोले के बाद बोले चालू करी तहन से चल देवे करते डॉक्टर साहब पहुँच गए जाते साथ पहले 5000 ले ली भैया हाँ जाते साथ 5000 ले ली भाई भोजल निकाले लगाए सियान ला 10 गिनती गिनो तुरंत बोली तो बाबू है 1 2 3 4 करत करत 10 गिनती पूरा वास्तव में 10 गिनती पूरा हो ना बोले चालू ए बाबू हाँ दादा ऐसे बोल हाँ दादा डोगरी कहाँ थी अरे राहु जल्दी आओ कहूँ मनाओ बड़े छपा नहीं सबको मंडल रे जल्दी आओ बड़का छपा जही रे छोटका छपा जही रे मझला छपा जही रे सबको धनाओ रे काय कहते तो सुनो रे ऐसे कहते हाँ लेन बताना गा पप्पो दादा ऐसे कहा डोगरी लेन बतान गा देख मरद ते कर चिंता नहीं है लेन बतान गा काय कहात रहे वो काय ऐसी से करत तेला बताना ऐसे वो पप्पू जाई ए बेटा पप्पू वही रे बछरू हा बाहरी चखला थे ऐसे कहीं मर गई बछरू हा बाहरी चखला थे ऐसे कहीं तो 2 मिनट हो गई मर गई ये आता दाई हंडा एक है ले बता 5000 के डॉक्टर के सूजी के इकर मन के समय के लालच बुरी बलाय का सही ला आप कहा थे डोकरी को झड़ा थे चारों बेटा मिलके चारों बेटा मिलके ही 5000 में बड़ा हतुर जा रहे थे राधे राधे हरे डोकरी ऐसे की अंत मती सागती ऐसा मती गति धन करो भैया बाबा हाँ मारे कोई बाहरी लिस्ट बाहरी जन्म लिस्ट वही का है अंत मती सागती तो जो है गुरुकुल में भगवान जी 64 दिवस रहे हैं और 64 ज्ञान अर्जन किए हैं शांतिपनी पहले यही बता रहे थे कि शिष्यगण जो है गुरु को पालते थे है ना आश्रम का देखरेख करते थे तो बालक लोग ये तीनों मिलकर के भिक्षा के लिए गए माता कहती है बेटा आज तुम्हारे लिए कलेवा के लिए कुछ नहीं है कलेवा मिनिस नाश्ता स्वल्पाहार तुम्हारे आहार बाल भोग के लिए कुछ भी नहीं है सुबह के लिए तो बेटा जाओ तुम लोग कुछ भिक्षा लेकर के आओ कहीं भिक्षा मांगी बर्दिश ना तो सुंदर तीनों झनला बढ़िया फूटे चना मिली फूटे चल तीनों झनला एक मुठा चना मिले तीनों जन अपन अपन साफी में धरी डायरेक्ट बार एक थन में सकेली सब बोला इससे सकेल के बांध के धर के आए ये दे माता जी चना ऐसे कि गुरु माता लाते दे
गुरु माता पठे रामराज की सही कर ले बेटा, काली कहीं काम धाम करी तो छुपे कल पहाड़ में दिए दही की। अभी चना दिख डाल रहा है दुर्वासा महाराज जी। चना दिख डाल रहा है दुर्वासा महाराज जी। बिहानिया के दुर्वासा महाराज जी आते कथे सांदीपनी जी की पत्नी ने कहा थी कि हे देवी, जो आपके शिष्य चना ला करके रखे हैं कृपया मुझे दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है। कहीं मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है, लो उस चना को मुझे दे दो, कहे मैं अपना भूख मिटा लूं। गुरु माता कहती हैं कि दुर्वासा जी, आप इतने बड़े हैं, जानकार हैं, ज्ञानी हैं, आप कहीं भी जाएंगे, स्थान रखेंगे, जहां पर कदम रखेंगे वहां आपको आहार मिल जाएगा। मेरे इन बच्चों को कौन आहार देगा? उन्हीं का है, उन्हीं के लिए मैं रखी हूं। तब तो दुर्वासा जी महाराज कहने लगे कि हे सांदीपनी भार्या, हे सांदीपनी नारी, हे देवी, अगर यह चना मेरा ना हुआ तो फिर समझ लो किसी का नहीं हो सकता। अगर आप इस चने को मुझे नहीं दिए तो जो कोई भी इस चना को खाएगा वह दारिद्र हो जाएगा। दारिद्र, वह दारिद्र हो जाएगा जन्मांतर के लिए। श्राप दे दिए दुर्वासा जी। कहने का मतलब दुर्वासा जी चाहते थे कि वह चना मुझे मिल जाए तो मैं खा लूं, अगर मेरा नहीं हुआ तो फिर किसी का नहीं हो सकता। जाओ और जो खाएगा वह दारिद्र हो जाएगा। दारिद्र का मतलब गरीब, गरीब हो जाएगा, गरीब। तो सुदामा जी, सुदामा नगरी के जो है राजकुमार थे सुदामा जी, पिता के जाने के बाद वे जो है दुख क्लेश भोगना आरंभ किए। तो अब जब प्रातः हुआ, दुर्वासा जी का श्राप लग गया उस चना में। इन सब बातों को सुन रहे थे सुदामा महाराज जी, आश्रम में हैं। सुदामा छिपकर के सांदीपनी की पत्नी अर्थात गुरु माता की वचन और दुर्वासा जी के वचन एक दूसरे की बातों को सुन रहे हैं। कौन? छिप करके सुदामा जी। सुदामा जी मन ही मन सोचने लगे, यह चना अब अगर दुर्वासा जी का नहीं हो पाया, अगर गुरु माता नहीं देती हैं दुर्वासा जी को, तो फिर किसी कोई और जीव ना खा पाए, इसके छिलके तक को ना खा पाए। यह मुझे ध्यान रखना है कहीं। और प्रातः हुआ, गुरुदेव कहते हैं कि सुदामा, ओ कन्हैया, ओ बलदाऊ, इधर आओ। यज्ञ में देख कर क्या लकड़ियां हैं? देख के आते हैं तो गुरुदेव लकड़ियां तो नहीं है। जाओ बेटा, जंगल की ओर जाओ, वन की ओर जाओ। इतने में दोनों चलने लगे, कन्हैया आगे आगे, सुदामा पीछे पीछे। गुरु माता का आवाज आया कि ओ कन्हैया, सुदामा, अरे बेटा कल से कुछ खाए नहीं हो, कलेवा भी नहीं लिए हो, अरे आओ, वन में जा रहे हो, पता नहीं कितना समय लगेगा, कुछ खाने का रख लो। कहे सुदामा पीछे पीछे थे, आराम से धीरे धीरे चल रहे थे। जब गुरु माता का आवाज आया, कन्हैया कहने लगे कि निदान जा जी, गुरु माता कुछ बोल रहे हैं, जाकर के सुन लो। हाँ कन्हैया, तुम धीरे धीरे चलते रहो, मैं आता हूँ। कहे तुम आगे बढ़ो, मैं आता हूँ। सुदामा वहीं से वापिस हो गए तुरंत। यही चाहते थे सुदामा, यही चाहते थे जो होने वाला है। दौड़ करके चले आए, कहे गुरु माता आप बुलाएं। हाँ सुदामा, कल चना लाए थे ना, देखो उस स्थान पर रखा होगा, ले आओ। कहे सुदामा लेकर के आए गुरु माता के पास, गुरु माता को दे दिए। बेटा सुदामा, तुम लोग वन जा रहे हो लकड़ी के लिए? हाँ गुरु माता जी। तो बेटा ये चना है, इस पोटली को रख लो, वहां भूख लगेगा लकड़ी ढूंढते हुए, तो दोनों
मिल करके खा लेंगे। जो 3 मुट्ठी चना लेकर के आए थे ना कल गुरु माता, ना कन्हैया पूछे और ना ही सुदामा बताए कि क्यों बुलाई थी। सुदामा तो जानबूझ करके नहीं बताए। चले आइए। माघ महीना शिशिर ऋतु शनिवार दिन जान, आज शुक्रवार है ना और फाल्गुन मास है, शुक्ल पक्ष। माघ महीना शिशिर ऋतु शनिवार दिन जान, जिस दिन वे लकड़ी के लिए गए थे माघ का महीना था, शनिवार था और वे वन में पहुंचे हैं। सुदामा महाराज जी सूखी सूखी लकड़ियां बटोर रहे हैं। कन्हैया कहे ये छोटे छोटे लकड़ी बटोरने से अच्छा पेड़ों में देखने लगे, तो कई ठो डाल जो है सूखा रहता है। आम के पेड़ में जो है देखते हैं डाल सूखी हुई है और अन्य लकड़ियां हैं सूखी हुई है। तो भगवान कन्हैया जो चटपट हैं, पेड़ों में तुरंत चढ़ जाया करते थे। पकड़े पेड़ को और चढ़ गए और सूखी सूखी लकड़ियां गिराने लगे ऊपर से। कहे मितान लकड़ी इकट्ठा करो जी, फिर एक साथ ले जाएंगे। सुदामा इकट्ठा कर लकड़ी। अब लकड़ी तोड़ लिए। भगवान कन्हैया को वह वृक्ष बड़ा प्यारा लगा, ठंडा ठंडा सुंदर हवा चल रहा था। वही सुंदर जो कोना बना हुआ था उस लकड़ी के जो कोने में बैठ गए और टिक गए। जब टिक गए तो उनको अपनी बांसुरी का याद आया। उठाए बांसुरी और फूंकना आरंभ कर दिए। और जब बांसुरी फूंकना आरंभ किए, उस बांसुरी की धुन को सुन करके मेघ मंडराने लगे। बादल घेर आए, गड़गड़ाने लगे बादल, बिजलियां चमकने लगी। यूं मधुर मुरली बजी घनश्याम की, धूम घर घर मची घनश्याम की, घर घर धूम मची। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी मुरली बजाना आरंभ कर दिए, बंसी फूंकना आरंभ कर दिए। उन मुरली की तान सुन करके मेघ मंडराने लगे, बादल गड़गड़ाने लगे, बिजली चमकने लगी। अरे ऐसा करते करते रिमझिम वर्षा के साथ जो है मूसलाधार बारिश आरंभ हो गया। उस बारिश से कृष्ण सहित सुदामा भीग गए। सुदामा भीग गए और जब कृष्ण सुदामा भीग गए तो कृष्ण को तो नहीं, पर सुदामा को बड़े जोरों से भूख लगी। जी हाँ, पेट में जब पानी पड़ता है ना तो बहुत भूख लगता है। 12 बजे तक मत नहा, सुबह उठे के बाद 12 बजे तक मत नहाते, सुबह उठे के बाद थोड़ा जल्दी करना है राज। तो भूख लगना आरंभ हो गया सुदामा जी को। सुदामा जी को याद आया माता चना दी है। बोतली खोले, एक मुट्ठी निकाले, मुट्ठी निकाले, चावल सुदामा चावल चालू करते। 2 मुट्ठी 1 मुट्ठी के बाद बढ़िया लागत। दूसरा मुट्ठी खा गए, दूसरा मुट्ठी कहा 3 मुट्ठी ने सो जय हो। भगवान का नैया कहने बच्चे बच्चे काय कट 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 पहुँचते मितान का केला हावी करें। ओ मितान, भगवान का मितान काय बात है जी, कट 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 खटरन कहीं वास्ते कहीं चाला था क्या कहते हैं ना ही मितान का बताऊं। तुमन तो पेड़ के ऊपर में बैठे हाबो, पानी हरू गे तब बोले भीग तो गे। हाँ
और पेड़ के पानी मोरे ऊपर गिरा थे, निदान जाड़ के मारे मोर दांत हना कटा कटा करा था निदान कट 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 बाजा थे निदान मोर दांत करते भगवान कन्हैया करते थे सब काम बढ़िया करे निदान फिर लबारी नहीं मार नदी से झूठ नहीं बोलना था तो निदान झूठ बोले ऐसे ठीक नहीं है तो तुम्हें दरिद्रता घेर आएगी कहीं। सुदामा जी का कहूँ शराब दे दे जाना था वो शराब पर पहले मिल गए हैं वो शराब पर पहले मिल गए हैं। ठीक है समय बढ़ चला ना मितान बताए ना मितान पूछे समय निकल गया लकड़ी लेकर के गुरु आश्रम पहुंचे। गुरु आश्रम 64 दिन तक रहे कृष्ण बलदाऊ जी वहां से निकल लिए। 64वां दिन जैसे हुआ वैसे ही गुरुदेव आज हाथ जोड़ लिए अपने शिष्य के सम्मुख अपने शिष्य के सामने जो है हाथ जोड़ लिए। कहने लगे सांदीपनी केवल और केवल कृष्ण के पास आज रोए। तो जी हाँ संसार में आप उसी के पास रोना जो आपके आंसू का कद्र करे, जो आपके आंसू का सम्मान करे, आपके आंसू को देख करके हंसी ठिठोली में ना निकाल दे। ऐसे व्यक्ति के पास ही रोना जो आपके आंसू का कद्र करे, सम्मान करे। जी हाँ सांदीपनी कभी किसी के पास नहीं रोए, आज कृष्ण के पास रोए क्योंकि उन्हें पता है कृष्ण ही मुझे मेरा पुत्र लौटा सकते हैं। सुदामा कृष्ण जब ये जाने लगे तो कृष्ण के सम्मुख सांदीपनी जी कहे कि हे कन्हैया जा रहे हो क्या गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? तब तो संकोचवश भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे गुरुदेव आप आज्ञा कीजिए, आपको क्या चाहिए? आप गुरु दक्षिणा में हमारे प्राण मांगोगे तो हम अपना प्राण दे देंगे कहेंगे। तो हे गुरुदेव आज्ञा कीजिए कहेंगे। सांदीपनी जी रोते हुए कहते हैं कि कन्हैया तुम्हारे ही जैसा मेरा एक पुत्र भी था। मेरा एक पुत्र था जो यहाँ खेलते खेलते इस समुद्र में जाकर के गिर गया, समुद्र में मर गया। क्या तुम मुझे वह पुत्र मुझे वापस लौटा सकते हो? तो समुद्र में जाने के बाद मुझे मेरा पुत्र नहीं मिला कहेगा। भगवान कन्हैया कहते हैं अवश्य गुरुदेव मैं आपके पुत्र को लेकर क्या कहूँ कहे बलदाऊ भैया को पकड़े और बलदाऊ भैया जी के साथ भगवान कन्हैया चल पड़ी। समुद्र में जाते हैं, पहले प्रवेश करते हैं समुद्र में जाते हैं, प्रवेश किए तो समुद्र में जल तरंगणी क्रिया को लेकर के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखिए एक विशाल शंखचूड़ नामक दैत्य सोया हुआ है। उस शंखचूड़ नामक दैत्य को देख करके सुदामा भगवान कृष्ण जी उठाने का प्रयास किए लेकिन नहीं उठा। तब तो अपने मुष्टिक को बांधे और बड़े जोर से उसके उदर में उसके पेट में प्रहार करते हैं। बड़ा सा विशाल सा उसका पेट था, पेट फूट गया। उसके पेट में देखते हैं तो गुरु का पुत्र नहीं है। भगवान कन्हैया को बड़ा पछतावा हुआ कि मैं निर्दोष प्राणी को, निर्दोष जीव को मार डाला। इसलिए आज से इस शंखचूड़ दैत्य को मैं अपने इस कर में धारण करूंगा। कहीं बोलो श्री हरिनारायण भगवान की जय। वही शंखचूड़ शंख के रूप में जो है भगवान जी के हाथों में विराजमान हुए और फिर आगे बढ़े। भगवान यम के द्वार जाते हैं। जब हमें काम है तो हमें जाना पड़ता है ना, हमारा काम है तो हमें ही तो जाना पड़ेगा। कि हमारा काम है तो सामने वाले को बुला करके करा ले, यह नियम नहीं है। नियम यही है कि जब हमारा काम है तो हमें ही जाना चाहिए।
भगवान जी भी ऐसा ही किए। चाहते भगवान जी तो यम को अपने पास बुला सकते थे, लेकिन नहीं किए। भगवान स्वयं यम के द्वार पे गए और यम के द्वार पे जाकर के अपना शंख, उसी शंख को पकड़े थे जो शंखचूड़ नामक दैत्य था, उस शंख का नाद किए पहली बार यम दरबार में। जैसे ही शंखनाद किए यमलोक हिलने लगा, कपने लगा। अरे भैया कौन आए हैं? कहे अरे दिव्य दो ब्रह्मचारी आए हुए हैं। कहे दूतगण बताते हैं, कहे कि यमराज जी को बुलाइए। अभी मन पूरा पंचतत्व वाला देह लेके गिर रहा है भगवान मन। तो यमदूत मन कहते हैं बालकों तुम लोग सशरीर आए हो, यहाँ नहीं आ सकते, जाओ वापिस जाओ। भगवान कहते हैं कि हम यमदेव से मिलने आए हैं, यमराज से। यमराज से जीव जो है पंचतत्व को लेकर के नहीं मिल सकता, सशरीर नहीं मिल सकता। प्राण आता है यहाँ पे, कहे प्राण, उस प्राण को चाहे हम जिंदा करें चाहे मार डालें। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। जैसा गुरु के पुत्र थे वैसे ही स्वरूप बना करके गुरु देवता को जो है गुरु दक्षिणा के रूप में समर्पण किए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी। अब निकल गए गुरु आश्रम छोड़ करके। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी आप सब जानते हैं द्वारिकाधीश हुए, लेकिन पिता के मर जाने के बाद सुदामा जो है पिता के चले जाने के बाद अति दुख प्राप्त करता है, अति दुख प्राप्त करता है, जिस दुख का सीमा नहीं है। हम तो छोटे छोटे दुख प्राप्त करके अपने आप को पता नहीं भगवान हमारे साथ क्या कर रहे हैं कहते हैं। सुदामा का दुख आप वास्तविकन जानोगे तो कांप उठोगे, कांप उठोगे। सुदामा इतना दुख प्राप्त किए किसके लिए? हमारे और आपके लिए, अपने लिए नहीं। सुदामा एक भी कार्य अपने लिए नहीं किया है, अपने स्वार्थ के लिए एक भी कार्य नहीं किया है। कई वक्तागण सुदामा को दोषी पर दोष, दोष पर दोष ठहराते हैं। सुदामा के बारे में जानो, मनन करो, उनके विषय में पढ़ो, फिर उसका वाचन करो। सुदामा की कथा में रुला देना ही सुदामा की कथा नहीं होता। यहाँ इन्होंने आया खूब रुलाया, खूब बताया, सब रो रहे थे। तो रोने से क्या तुम वैकुंठ चले गए? हंसने से तुम वैकुंठ चले जाओगे ना? यथार्थ में आओ, सत्यता को जानो, सत्यता को मानो। सुदामा हमारे और आपके लिए दुख भोगे हैं अकेले। सुदामा वह महाज्ञानी थे, महाप्रतापी ब्राह्मण थे, ज्ञान पुरुष थे, जिनके हृदय में, जिनके मुख में सदैव पल पल क्षण क्षण जो है श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, इस महामंत्र का उच्चारण किया करते थे। यह सुदामा के मुख से ही इस मंत्र का प्रादुर्भाव हुआ है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि राम 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 हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि। सुदामा जो सुंदर दामन थाम करके रखे हैं। सुदामा के संतान भी हैं। सुदामा के संतान जो है, सुदामा के साथ साथ वे भी भूखे प्यासे हैं। सुदामा एक एक दाने के लिए तरस रहा है आज, कि कोई तो दे दे कि मैं अपने बच्चों का भूख मिटा दूं। सुदामा उस स्थिति में आकर के खड़ा हुआ है आज, कि एक समय जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गोकुल में थे, जिस समय नवनीत माखन की चोरी किया करते थे, उस समय के आनंद को स्मरण करते हैं। ये है सुदामा। जब आपके पास दुख आए तो आप अपने सुख को याद कर लो, अपने सुख को याद कर लो कि हम ऐसा सुख बिताए हैं। सब दुख में सुमिरन करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को होए।
सुदामा जी अपनी दुख के समय सुख को याद किए, जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के साथ